भी हैं छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए है? देह भान से छुड़ाने के लिए। देह में, इंद्रियों में जो विकार भरे हुए हैं, उन विकारों से छुड़ाने के लिए जब आते हैं तब मुझे शिव कहते हैं। एक आत्मा बोली या दो आत्माएं बोली? कौन सी आत्मा बोली? साकार आत्मा बोली। तब दुनिया वाले मुझे शिव कहते। वो शिव और शंकर में अंतर नहीं कर पाते, वो मुझे ही शिव समझ लेते हैं। मैं शिव नहीं हूं। शिव तो आत्माओं के बाप का नाम है। मैं शिव हूं क्या? मैं बाप हूं क्या? नहीं। बाप समान कहें या बाप कहें? बाप समान कहें, लेकिन वो मुझे शिव कहते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। तो आत्माओं के बाप को कहते हैं। किसको समझते हैं? हाँ, वो समझते हैं शंकर ही शिव है। शिव शंकर दोनों एक हैं। शिव की आत्मा भी वही और शंकर की भी आत्मा वही। शंकर की मन बुद्धि रूपी आत्मा जहां तक पहुंचती है, उनकी आत्मा वहां तक पहुंचती ही नहीं। जैसे धर्म पिताएं बोलते हैं निराकार निराकार निराकार, लेकिन वो न समझते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं कि वो निराकार कैसे आकर के साकारी सृष्टि की, स्वर्ग की, जन्नत की, हेवन की स्थापना करेगा। जबकि अंग्रेज लोग बोलते भी हैं हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो हेवन स्थापन करने वाला हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। वो कौन है नहीं जानते। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में जो भक्त हैं उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। एक ही बड़ी भूल हो गई। क्या? नहीं, वो तो बाद की बात। गीता का भगवान कृष्ण को मान लिया। वो कृष्ण जो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण जन्म लेता है, जिसको कीर्तन में गाते भी है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कृष्ण भी समझते हैं, उसे नारायण भी समझते हैं, उसे वसुदेव का पुत्र वासुदेव समझ लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण की 16 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला कृष्ण क्या है? 16 कला संपूर्ण देवता बनाने वाला है या बनने वाला है? बनने वाला है। तो बनाने वाला उससे ऊंचा होगा, कोई और होगा, या वो स्वयं है? कोई और है। जो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है, नर से नारायण बनाने वाला है, वो ही भगवान है। कृष्ण कैसे भगवान हो सकता है? और वो भी कृष्ण को द्वापर युग में डाल दिया कि द्वापर युग के अंत में कृष्ण भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। अरे, भगवान पाप की स्थापना करके जाएगा? है? भगवान पुण्यात्मा देवता बनाने आता है
स्वर्ग बनाने आता है, जन्नत बनाने आता है, या नरक कलयुग बनाने आता है, पाप का युग बनाने आता है? तो मनुष्य गुरुओं ने बड़ी भारी भूल कर दी। उन मनुष्य गुरुओं ने जो भारी भूल की है, वो भूल गीता में की गई है। जो विदेश के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जर्मनी से भारत में आए थे, उन्होंने रिसर्च करके ये बात साबित की है अपने अपने शोध ग्रंथों में। कीथ ने, कीरो ने ये बात क्लियर की है कि पहले श्रीमद् भगवत गीता निरीश्वरवादी रचना थी, निराकारवादी रचना थी। बाद में कृष्ण के साकार प्रेमियों ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। तो देखो, मनुष्य गुरु कितना गड़म बगड़म कर देते हैं। धर्म पिताएं जब तक रहते हैं तब तक धर्म का उत्थान होता है। धर्म पिताएं शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद गद्दी नशीन गुरु उस धर्म को गर्त में ले जाते हैं। ऐसे ही द्वापर युग से बनाई हुई गीता के बारे में हुआ। जो व्यास ने गीता बनाई थी, जो गीता में लिखा है व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से हमें गीता ज्ञान उपलब्ध हुआ। वो गीता ज्ञान देने वाला दाढ़ी मूछ वाला भगवान नहीं था। क्या? भगवान नहीं था, लेकिन भगवान का बड़ा बच्चा था। जो भगवान स्वयं कहते हैं, मैं मुकर्रर रथ में आता हूं, अविनाशी धर्मखंड में आता हूं। वो मुकर्रर रथ ही भारत कहा जाता है। बा माने ज्ञान की रोशनी, रथ माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। संगम में भी ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, और सतयुग त्रेता में भी ज्ञान का जो सार ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में लगा रहने वाला, और द्वैतवादी द्वापर युग से ज्ञान के ही आलोड़न में लगा रहने वाला है। गीता शास्त्र से लेकर के वेदों की रचना और वेदों की जो व्याख्याएं हुई हैं, आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण आदि, और उनकी भी व्याख्याएं, उपनिषद और उन 18 उपनिषदों की भी व्याख्याएं, पुराण जैसे महाभारत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, उनकी भी पहले पहले व्याख्या करने वाला वो एक ही व्याख्याकार है, जो संगम युग में सुप्रीम टीचर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। ये तो हुई ज्ञान की बात, वाचा की बात। लेकिन कर्मेंद्रियों के कर्म के द्वारा जो कर्म करता है, उन कर्मों में भी वो हीरो पार्टधारी है, क्योंकि
द्वैतवादी द्वापर युग से देहधारी मनुष्य धर्म गुरुओं के आधार पर दुनिया चलती है, धर्म पिताओं के आधार पर। और वो धर्म पिताएं हिंसा का पाठ पढ़ा करके गए, काम विकार की हिंसा बढ़ा करके गए या अहिंसक बना के गए है? काम विकार की हिंसा बढ़ाते चले गए। उस काम विकार की हिंसा को वो बड़ा बच्चा बाप का मनुष्य सृष्टि में बाप बनकर सामना करता है या कमजोर बनकर सामना करता है? मुरली में भी वही बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलता है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। हर बात में तुम्हारा बाप, अच्छाइयों में भी तुम्हारा बाप और बुराइयों में भी तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो हिंसा का जवाब काहे से देता है? हिंसा से देता है। बौद्धि धर्म में सिखाते हैं अहिंसा परमो धर्म। जैनियों में भी कहा जाता है क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही बड़े से बड़ा धर्म है। तो बताओ, बाप इस सृष्टि में 84 के चक्र में द्वैतवादी युग में मनुष्य जन्म लेते हुए भी विदेशों से आए हुए आक्रांताएं जो बड़े से बड़ी हिंसा पर उतर आते हैं, उनका हिंसा से मुकाबला करता है या बौद्धियों की तरह अहिंसा परमो धर्म का मंत्र बोल करके हाथ उठा देता है? क्या करता है? हिंसा का जवाब हिंसा से देता है। और हिंसा का जवाब हिंसा से देने के बावजूद हार खाता है या हार खिलाई देता है? तो सत्य है या असत्य है? सत्य कभी झुकता नहीं है, झूठ को झुकना पड़ता है। सत्य के लिए गायन है कि सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलती है। चाहे मुसलमान आए हों, इस्लामी आए हों, क्रिश्चियन आए हों, कोई भी आए हों, मुगल आए हों, क्रूर से क्रूर बादशाह बनकर आए हों, औरंगजेब आया हो या अकबर बन करके आए हो, जिन्हें विदेशी हिस्टोरियंस ने अकबर महान करके टाइटल दे दिया। क्या अकबर कैसा राजा था? महान अकबर था। अरे अकबर महान था तो राणा प्रताप को जीत क्यों नहीं पाया? लाखों लाख सेना लेकर के आया और सर पर पांव रख करके सेना भाग खड़ी हुई। तो अकबर महान या राणा प्रताप महान? राणा प्रताप को महान कहेंगे। कभी भी हार नहीं खाई जीवन में।
ये बाप का वरदान है। हिम्मते बच्चे, मदद बाप। विजय तुम्हारा है, जन्म सिद्ध अधिकार। हार का सवाल ही नहीं। तो बताया मेरे नाम को जो कहते हैं शिव बाबा मंदिरों में जाकर, मेरा नाम कोई बदल सकते हैं? है? शिव के मंदिरों में मेरे नाम को कोई ने बदल नहीं पाया। और नाम किस आधार पर पड़ता है? जरूर ऐसा प्रैक्टिकल में काम किया है जिसके कारण मेरे नाम को कोई बदल ही नहीं सकता। शिव करता है या अकर्ता है? शिव क्या है? अकर्ता। जो अकर्ता है उसके शरीर का नाम पड़ेगा, है? क्योंकि शरीर ही नहीं तो करेगा कहां से? जिसको शरीर है वो करेगा, करके दिखाएगा। तो जो करके दिखाएगा कर्म के आधार पर शरीर का नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही कर्म किए जाते हैं। आत्मा ज्योति बिंदु फुदक फुदक के कोई कार्य नहीं करती। तो मेरा नाम कोई बदल सकते हैं? मंदिरों में जो 2500 साल से मेरे मंदिर बनते चले आए हैं, शिव के मंदिर, उनमें मेरा नाम कोई बदल सकते हैं? शिवलिंग को बदल करके शंकर लिंग कोई रख सकते हैं? है? नहीं रख सकते। क्यों? शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? जब कहते हैं शिव शंकर एक ही है, शिव शंकर अलग अलग नहीं है, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। फिर मेरा नाम शिवलिंग से बदलकर शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? है? क्योंकि शंकर पुरुषार्थी है, शंकर अधूरा है, संपन्नात्मा नहीं है, शिव समान नहीं है। इसलिए नाम नहीं बदल सकते। नाम बदल करके शंकर नहीं रख सकते, कोई देवता का नाम नहीं रख सकते। मेरा नाम कभी नहीं बदलेंगे। दूसरे सब देवताओं का नाम बदला हुआ है। क्या क्या कहा? सब का नाम बदला हुआ है। सभी आत्माओं का, जिन्होंने भी शरीर लिया है सूक्ष्म वतन में व स्थूल वतन में। क्या अकाले मौत तो मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो वो सूक्ष्म शरीर धारी आत्माएं चाहे सूक्ष्म वतन में हो चाहे स्थूल वतन में हो, उन सब का नाम बदला हुआ है। मेरा नाम नहीं बदल सकते। क्या? 3 पुरियां दिखाते हैं ऊंचे से ऊंचे देवताओं की, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। तो शंकरपुरी की सूक्ष्म दुनिया में शंकर नाम देंगे, उसका नाम शिव नहीं देंगे।
और ये भी कहते हैं शिव शंकर एक हैं। तो मंदिर में जब शिव के जाते हैं तो शंकर लिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शंकर है इंद्रियों वाला है, उसे इंद्रियों की स्मृति है। वो इंद्रियों की स्मृति धारण करने वाला मनुष्य रूप में है या नहीं है? दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? माने विकारी रूप भी दिखाते हैं और कृषि देवता भी दिखाते हैं, परंतु वो दोनों रूपों में मंदिर में उसे शिवलिंग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि पुरुषार्थी रूप होने के कारण लिंग रूपी इंद्रिय पर उसने विजय है नहीं पाई है जब तक पुरुषार्थी है। जब पूरी विजय पाता है, जो गायन है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, जब पूरी विजय पाता है और निरंतर विजय पाता है, क्या अंतर नहीं पड़ता विजय में, तब का गायन है शिव। तो सबका नाम शरीर पर पड़ा हुआ है, चाहे सूक्ष्म वतनवासी हो चाहे स्थूल वतनवासी हो, क्योंकि सभी हैं आत्माएं। सभी क्या है? आत्माएं। और मैं परमपिता भी नहीं हूं, है? आत्माओं का परे से परे रहने वाला पिता भी नहीं हूं। लेकिन परमपिता जब कहा जाता है तो इसके पीछे क्या शब्द लगाते हैं? परमपिता परमात्मा। परमात्मा शब्द बाद में क्यों लगाते हैं? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? है क्या भारतीय परंपरा में कोई भी फर्म होगी, दुकान होगी, तो उसका नाम बाप का नाम पहले और बच्चे बाद में। तो ऐसे ही परमपिता शिव पहले और परमात्मा बाद में, शिव पहले और शंकर बाद में। तो मेरा नाम फिर मुकर्रर कर दिया है ड्रामा में। मेरा नाम ड्रामा में मुकर्रर कर दिया है। मुकर्रर कर दिया है या मुकर्रर नाम शिव पहले से था? शिव नाम मेरा ड्रामा में 5000 वर्ष के ड्रामा में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में मेरा नाम मुकर्रर कर दिया है शिव, या था ही है? यानी पहले मुकर्रर नहीं था, बाद में संपन्न पुरुषार्थी होने पर मेरा नाम मेरी यादगार मंदिरों में मुकर्रर कर दिया है ड्रामा के प्लान अनुसार। तो मैं शिव इसमें आया हुआ हूं। किसमें? जो परम पिता, आत्माओं का पिता, जिसका कोई पिता नहीं, वो परम पिता शिव इसमें आया हुआ हूं। जो परम पिता नहीं कहा जाता,
क्या कहा जाता? परम आत्मा कहा जाता। गीता में भी लिखा हुआ है। सामान्यतः दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं, क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, गिरने वाली, जिनकी शक्ति वीर्य और रज के रूप में नीचे गिरती है, पतित होने वाली। और दूसरी अक्षर, जो क्षरित होती ही नहीं, वो शिव। पतितम कामी कांटे में आता है शरीर में, ऐसा तमो प्रधान शरीर है, ऐसी तामसी इंद्रियों वाला शरीर है, जो इंद्रिय संग के रंग में आते आते अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं पाता, उसमें प्रवेश करता हूं। तो भी जिस शरीर में प्रवेश करता हूं उसमें क्षरित होता हूं, है कि अक्षर रहता हूं, है शक्ति से अक्षर रहता हूं। इसलिए कहता हूं कि शिव बाबा कभी बुढ़ा नहीं होता। क्या? शिव बाबा कभी बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा किसे कहा जाता है? किसी के सफेद बाल हो जाएं तो ही उसे बुढ़ा कहा जाता है, या कोई और बात है? हैं? सफेद बाल बहुतों के हो जाते हैं बचपन में। कोई ऐसे बुढ़ा नहीं कहा जाता। बुढ़ा तब कहा जाता है जब इंद्रियां शिथिल हो जाएं, कार्य ही न करें। तो मेरी तो इंद्रिय पूजी जाती है? मैं करता हूं, इंद्रिय से कर्म करता हूं, कर्म करना इंद्रियों से सिखाता हूं, इंद्रियों पर विजय पाना सिखाता हूं, तब मेरी इंद्रिय पूजी जाती है। या मैं हार खाता हूं और हार खाना सिखाता हूं, है? मेरी इंद्रिय की जो पूजा होती है वो कब होती है? विजयी को मानते हैं दुनिया में, या हार खाने वाले को पूजा करते हैं? विजयी को मानते हैं। दुनिया विजयी को पूजती है। तो आज भी गायन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो क्या स्थूल कपड़े को विश्व पर विजय पाने वाला कहें कि कोई शरीर रूपी 3 कपड़े हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय पाई थी, जिनमें सर्वोपरि सबसे ऊंचा कपड़ा है विश्व विजय दिलाने वाले झंडे में केसरिया रंग का कपड़ा दिखाते हैं। वो केसरिया रंग का कपड़ा क्रांतिकारी की यादगार है, जिसने इस सृष्टि पर आकर के ऐसा पुरुषार्थ किया योग बल का कि योग बल से सारे विश्व में सब धर्मों में क्रांति पैदा कर दी, और क्रांति पैदा करके शांति पैदा कर दी। सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। कब कर दी है? जब बोला था, गीता में भी लिखा हुआ है, क्या है?
सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या बोला था? है सब धर्मों को त्याग दे। तो सब धर्म कलयुग के अंत में होते हैं या द्वापर में होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म इस सृष्टि पर हो जाते हैं इकट्ठे, जो देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए जाते हैं। तो सब धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, जो एक विश्व विजयी था, सारे विश्व पर विजय पाने वाला है। जो बाप कहते हैं, मैं जब आता हूं महाशिवरात्रि में, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं, तो क्या यादगार है? बताइए। मैं जब आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या ब्रह्मा मुख से मुरली में क्या बोला? मेरे आने की निशानी क्या? जब मैं आता हूं माना, आता हूं माना क्या? प्रत्यक्ष होता हूं। जैसे बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है, तब आता हूं कहा जाता है, या बाहर आता है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तब कहा जाता है जन्म लिया। जब जन्म लेता है, जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? निराकार आत्मा जब गर्भ में आती है तब जयंती मनाते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, या जब वो आत्मा गर्भ से बाहर आती है, प्रत्यक्ष होती है, तब बाजे बजाते हैं। बाहर आती है तो बाजे बजाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी ज्ञान गर्भ में रहता हूँ, गुप्त पार्ट बजाता हूँ। मैं भी गुप्त पार्ट बजाता हूँ। मेरो फॉलो करने वाले बच्चे जो पांडव कहे जाते हैं, शास्त्र प्रसिद्ध पांडु के पुत्र। किसके पुत्र? शास्त्र में प्रसिद्ध पांडु के पुत्र, पंडा के पुत्र कहो। पंडे का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। सच्चाई का रास्ता दिखाना या झूठ का